सो एक्वेरियस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे इस रिश्ते को गाड़ के रख देना वुड नॉट बी गुड, कि जो होगा देखा जाएगा, हम बाद में या फिर आपके पर्सन मतलब लेट द अदर पर्सन विल फिक्स, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इट इज़ आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि इस रिश्ते में डटे रहें एंड इस रिश्ते को कॉफिन के अंदर ना घुसा दे। जो मुद्दा है, अगर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो थर्ड पार्टी पर्सन हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, फ्रीडम चाहिए, कंट्रोल किसी को फील नहीं करना है, वो हो सकता है। एंड जो भी दिल दुखने की जो चीज़ें हुई हैं इस रिलेशनशिप में, तो उससे स्ट्रैटेजिकली बाहर निकलना है, जो कि आपके पर्सन कर रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट दिखाई दे रही है एक्वेरियस, कि रुक के वेट कर रहे हैं। यू वांट टू वेट, वॉच एंड लॉट ऑफ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस जो आप कर रहे हैं अभी अपने अंदर, सोल वर्क। वहीं आपके पर्सन जो है ना, ये जो दुखी है, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए वो कम्युनिकेशन एंड इस रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो छोटी छोटी एक्शंस लेना जिससे इस रिश्ते में दोबारा एक्शंस शुरू हो एंड समथिंग सॉलिड का भी ऑप्शन बने। सॉलिड कमिटमेंट हो, ऑफर हो, पैसा इन्वेस्ट करना हो, टाइम इन्वेस्ट करना हो, प्यार इन्वेस्ट करना हो, सेवा देना हो। सो ये सारी मुझे उनके साइड से 3D मटेरियल की एक्चुअल जो एफर्ट्स है वो भी नज़र आ रही है। व्हाट यू नीड टू डू एक्वेरियस इज़ टू सपोर्ट देम, करेक्ट। अगर कोई पर्सन एपोलॉजी के साथ या फिर एफर्ट्स डाल रहा है, इट्स एन इनडायरेक्ट एपोलॉजी कि जो हुआ है उसको जाने दो, लेट्स rebuild this situation. So you should cooperate if you are in love, definitely. It's up to you if you are in love, definitely. And ये person 3 of बहुत ज़्यादा दुखी है, आहत है, and उससे बाहर बहुत सोच विचार, उनको ना बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं इस रिश्ते के दुख के वजह से, एंड इसलिए उन्होंने शायद से अपने आप को थोड़ा सा अलग भी कर लिया है। बट देन दे आर अगेन रेडी टू रीवायर दिस कनेक्शन, एंड ये दिमागी फैसला वो ले रहे हैं क्योंकि इस हार्ट ब्रेक में रहना उनके लिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। अगेन थर्ड पार्टी कुड बी किड्स ऑल्सो। अगर कोई ये अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि समवन इज मैरिड द अदर वन इज नॉट, देन इट कैन बी किड्स ऑल्सो जो बीच में आ रहे हैं, उसके बीच उनके बारे में वो सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं। सो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग बन रहा है। जो पास्ट में हुआ है वो तो है ही, बट अभी फिर ओवर थिंकिंग आपके पर्सन के साइड से, एंड दैट विल ऑल्सो स्ट्रेस यू एज वेल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो नहीं है अभी तो आएगा। ओवर थिंकिंग है, कैसे इस दुखी चीज़ से निकला जाए या कब ठीक होगा, कैसे हील हो, क्या इसको सप्रेस कर देने से, बात नहीं करने से, डिस्कस नहीं करने से क्या ये इमोशंस मेरे सप्रेस हो जाएंगे? एक्चुअली नहीं। बोथ ऑफ यू नीड टू हील राइट नाउ। देखिए अभी का जो सिचुएशन है ना, पहले तो ये है कि अपने दिल को खुश करो, हील करो। इट्स अ विश फुलफिलमेंट, समहाउ दिस रिलेशनशिप इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आप दोनों ने कभी ऐसे ही रिश्ते के बारे में सोचा था जो अभी आपको प्रेजेंट हुआ है, लेकिन उसमें ही है बहुत सारा उतार चढ़ाव आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम दे, पेशेंस रखें, हील करें, दोबारा इमोशनली वल्नरेबल बनने के लिए तैयार हो। मतलब जो प्यार तो है इसमें, लेकिन प्यार को नाप तोल के नहीं किया जा सकता है। पास्ट में या एग्जिस्टिंग में कोई अगर रिलेशनशिप में ड्रॉप डाउन आया है, झगड़ा हुआ है, एक टेम्पररी ब्रेकअप है या फिर चीटिंग है, ये सब होने के बावजूद भी अगर आप एक दूसरे को चुनते हैं तो फिर दोबारा दिल खोलने के लिए ट्रस्ट, दिल खोलना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो एक कदम ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी एंड ऐसे ही रिश्ता चलेगा। नहीं, सामने वाले को समझ में आ जाता है, सोल को समझ में आ जाता है। आप अपने आप को कंट्रोल करके फुल्ली उसमें इंडल्ज नहीं होगे, देन दिस रिलेशनशिप विल गो अपार्ट। वेट कर सकते हैं, एक्सपेंशन, बी होपफुल, एंड द सॉल्यूशन लाइज विद इन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है इंटरनल। एक सोल के आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, विच इज़
giving this relationship another chance, giving this person or you the other person giving you another chance, लव लाइफ को और एक चांस दिया जाए. एंड उसके पहले आपको हील करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप पास्ट के झगड़ों को दोबारा लाते रहोगे, बैगेजेस को. सो कम विथ अ हील्ड हार्ट. This connection is otherwise possible. This connection is here to teach both of you some kind of changes to be brought in your own soul journey. So that's what I have for you right now. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.